हरे कृष्णा। तो हमारे भागवत प्रभा में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 17वें अध्याय पर। जहां पर भगवान जो है वो गंगा के अवतरण का कारण बता रहे हैं। कैसे भगवान की कृपा से ये गंगा माता, जिसे सारी दुनिया जानती है, गंगा कहने को जल है, कहने को पानी है, या कहो तो गंगा मैया है। ऐसी गंगा मैया का अवतरण किस प्रकार हुआ है, इसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं, श्री शुका उवाच, प्रथम श्लोक में, तत्र भागवत साक्षात् यज्ञलिंगस्य विष्णु विक्रमतो वाम पदांगुष्ठनखः निर्भिनो द्वन्द्वकटः विवरन्तः प्रविष्टया बाहिर जलधारा। बाहिर जलधारा, जलधारा के बारे में चर्चा हुई है। प्रविष्ट हो, प्रवेश करती जलधारा कैसे? भगवान विष्णु के वाम पाद अंगुष्ठ। तो वाम का अर्थ क्या है? लेफ्ट, वाम भागी। तो इस संसार में गंगा मैया का अवतरण का कारण है वाम पाद अंगुष्ठ। लोगों को ये नहीं पता, लोग बोलते हैं हाँ हम जानते हैं कि जब प्रहलाद महाराज के वंशज विरोचन के पुत्र बलि महाराज, उन्होंने एक यज्ञ किया जिसमें उन्होंने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया था और इंद्र को भगा दिया था। तब भगवान वामन रूप लेके विक्रमतो, भगवान का एक नाम है त्रिविक्रम, जो 3 पैरों में ही, 3 पग में ही समूल सृष्टि को नाप लेते हैं, या उन्हें वामन भी कहते हैं। तो विक्रमतो तद वाम पाद अंगुष्ठ, अपने वाम भाग यानी लेफ्ट पैर से, एक राइट साइड का, एक लेफ्ट वाले को कहते हैं बायां, बायां यानी वाम। तो वाम पाद अंगुष्ठ, भगवान ने एक पैर में तो ऊपर के सारे लोग नाप लिए, एक पैर में नीचे के सारे लोग नाप लिए। तब भगवान ने अपना नीचे के 7 लोग, तल वितल सूतल तलातल रसातल महातल पातल नाप लिया, और दूसरा पैर उठाया। तो जब ऊपर के लोग, भूर लोग, भव लोग, स्वर लोग, तप लोग, जन लोग, महर लोग, ब्रह्म लोग तक जा रहा था, तो ब्रह्म लोग के ऊपर एक समुद्र है, उसका नाम है भगवान का महाविष्णु, जहां पर विराजमान होते हैं, जहां पर कर्णदक्षाई विष्णु लेते हैं, कर्ण सागर है, उस सागर की एक लेयर है। उस लेयर में भगवान का वाम, लेफ्ट पैर, वाम पाद अंगुष्ठ, केवल अंगूठा टकराया, और टकराते ही उसमें से क्या हुआ? जलधारा, जलधारा निकलने लगी। अब जलधारा निकली तो उसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया, और ये सोचा ये बड़ा अच्छा बात है कि भगवान श्री हरि के चरण आज मुझे प्राप्त हुए। सारी दुनिया इन चरणों को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करती है, और मुझे राक्षस राज बलि की कृपा से आज भगवान ने अपना वाम भाग उठाया है, पैर मुझे प्राप्त हुआ है। उन्होंने उस जल धारा के जल से भगवान का अभिषेक करना प्रारंभ कर दिया। अब वो जल की धारा ब्रह्मलोक से नीचे तेज गति से आ रही थी। सारी देवता घबरा गए, क्या होगा? तो शिव जी ने अपनी जटाओं में उसे धारण कर लिया। शिव जी किसका भजन करते हैं? भगवान श्री राम का, भगवान श्री संकर्षण का, भगवान श्री विष्णु का भजन करते हैं। उन्होंने खुद अपनी पत्नी को कहा है, कितनी भी व्रत पूजा आदि हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम तस्मात् परतरम देवी तद्या नाम समर्चनम। भगवान का नाम रामेति रमेति राम नाम मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराण में, भगवान राम का नाम निरंतर अपने मुख से जप करते हैं। इसलिए शिव जी ने जब विष पिया था तो उनके गले में राम का नाम था। तो पूछा गया, शिव जी आपको विष पी के कैसा लग रहा है? शिव जी ने कहा, हमें तो बड़ा विश्राम लग रहा है, क्योंकि विष तो था, उसमें राम मिल गए तो विश्राम हो गया। तो ऐसा अद्भुत अनुभव शिव जी को होता है भगवत नाम का। भगवान शिव ने भगवान श्री हरि की सेवा समझ करके उस जल धारा को अपने जटाओं में धारण कर लिया, और कई हजारों वर्षों तक तपस्या में लीन रहे। जब भगीरथ महाराज गए और उन्होंने प्रार्थना करी कि मुझे अपने पूर्वजों की अस्थि विसर्जन के लिए इस जल धारा की आवश्यकता है, तब शिवजी ने एक लटा, जटा की एक लटा खोली, जिससे बूंद बूंद करके गंगोत्री से जल निकलने लगा। लेकिन इसका स्रोत क्या है?
कर्णोदक्षाई विष्णु का सागर जो है, उस सागर की बूंद पहले ब्रह्मलोक में आई और ब्रह्मलोक से फिर होते होते शिव जी तक आए। तो जब ये ब्रह्मलोक से आई तो फिर कहां गई? कहते हैं कि जब वह बूंद सबसे पहले गिरी तो ब्रह्मलोक में आने से पहले ध्रुव लोक में आई। ध्रुव लोक पर बड़ी कृपा करी भगवान ने। ध्रुव तारा जिसको कहते हैं ध्रुव लोक, ध्रुव महाराज का लोक, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, ध्रुव लोक को गई। ध्रुव लोक पूरा शुद्ध हो गया, पूरा धो दिया। ध्रुव लोक के नीचे सप्त ऋषि लोक हैं, जहां पर सप्त ऋषि रहते हैं ना, जैसे गोत्र होते हैं जो भारद्वाज, शांडिल्य, गर्ग, ये जो गोत्र है ये सप्त ऋषि हैं। इन सप्त ऋषियों के लोक में पहुंची और फिर वहां से ब्रह्मलोक में आई। ब्रह्मलोक से होती हुई फिर नीचे आ रही है। तो उस धारा के बारे में वर्णन किया गया है, कैसे ये धारा ऊपर से नीचे की ओर आती है। कहते हैं कि जो भगीरथी की धारा है ये मेरु पर्वत पर गिरती है, फिर वहां से ये 4 भागों में बट जाती है, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। फिर बाद में जाकर के सागर में विलीन हो जाती है। इसकी जो सीता धारा है वो शिखर पर्वत पर गिरती है, फिर गंधमादर पर्वत से होती हुई भद्रा वर्ष में जाती है और फिर ये नमक के पानी सागर के अंदर गंगा सागर में मिल जाती है। चक्षु वाली जो धारा है वो मल्यानगिरी पर्वत पर गिरती है, फिर वहां से वो जाकर के केतुमाल पर्वत पर गिरती है, केतुमाल वर्ष पर, और फिर वहां से तो पश्चिमी साइड है वेस्ट, उस साइड से गंगा सागर में गिरती है। और जो भद्रा धारा है ये मेरु पर्वत से होती हुई कुमुद पर्वत पर जाती है, फिर नील पर्वत से होती हुई श्वेत, फिर श्रृंगवान, और फिर कुरु देश से होती हुई ये फिर उत्तरी भाग से, नॉर्थ डायरेक्शन से ये आ जाती है गंगा सागर में। और जो अलकनंदा धारा है, ये अलकनंदा धारा आती है ब्रह्म पर्वत, ब्रह्मालय पर्वत से होती हुई, हेमकूट से होती हुई, फिर भारतवर्ष में आती है और दक्षिण भारत से आती हुई ये नमक के पानी गंगा सागर में मिलती है। यानी कि जो 4 धाराएं जो मेरु पर्वत पर गिरती हैं वो 4 दिशाओं से आकर के गंगा सागर, नमक का पानी जो है, नमक नमकीन सागर, सॉल्टी ओशियन, इसमें आकर सारी धाराएं मिलती है। तो सोचिए केवल गंगा, हम सोचते इतना ही गंगा जो हमें दिखाई देती गंगोत्री से पूरे भारत का चक्कर लगा के गंगा सागर तक आती, इसके अलावा भी अनेकों पर्वतों को, अनेकों श्रृंखलाओं को पवित्र करती है। तो ये अद्भुत कृपा भगवान की है जिन्होंने गंगा दिया। और ये केवल इस लोक की चर्चा है। इस लोक के नीचे भी जाती है भोगवती के रूप में और ऊपर के लोकों में मंदाकिनी रूप में पवित्र करती है। तो गंगा मैया अति पावन पवित्र करने वाली है। तो ऐसी गंगा मैया की जय हो। तो आशा करते हैं आप भी गंगा मैया में जाएंगे, बड़े भाव से उसमें स्नान करेंगे, ये सोचते हुए कि गंगा केवल कोई जल नहीं, विष्णु पदी है, भगवान विष्णु के चरणों से निकलने वाला जल। इसलिए वाम पाद अंगुष्ठ, ये शब्द याद रखिएगा, भगवान के उल्टे पैर के अंगूठे से निकली है, तो इसको विष्णुपदी कहते हैं। भगवान के चरण अमृत, ये चरणों का अमृत है गंगा जल। तो ये साधारण जल नहीं, ये चरण अमृत है। और कहते हैं जो चरणामृत का पान करते हैं उनका जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं आती, है ना। तो जो व्यक्ति चरणामृत, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पाद उद्गम पित्वा पुनर्जन्म न वेदते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ऐसे अद्भुत भगवान की यह कृपा पात्र गंगा मैया संपूर्ण सृष्टि को मंगलमय करती है। ऐसी गंगा मैया की जय हो। हरे कृष्ण।